नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का भाग 7। कृष्ण की माया अथवा एक खगोलीय घटना। दोस्तों, इसको प्रारंभ करने से पहले मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो कृपया मेरे इस चैनल को यानी कि आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं भाग 7। भीष्म के पराभव के बाद आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी संभवतः सबसे महत्वपूर्ण दिन था। महाभारत युद्ध की हार जीत का निर्णय आज ही हो जाना था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी होकर अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ के वध की प्रतीक्षा उठाई। उसने सौगंध ली कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले वो जयद्रथ वध में असफल होने पर अग्नि दाह कर लेगा। अर्जुन की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत हो उठा। उसने दुर्योधन से रातों रात युद्ध भूमि से बहुत दूर भाग जाने की अपनी इच्छा जताई, परंतु दुर्योधन शकुनी की सलाह के अनुसार इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। उसने अपने बहनोई को समझाया, जयद्रथ, तुम मेरी बहन की सुहाग हो, तुम्हें बचाना मेरा व्यक्तिगत दायित्व है। कौरव पक्ष के सभी महारथी तुम्हारे चारों ओर अपनी सेना के साथ सन्नद्ध होंगे। इसके अलावा तुम स्वयं मेरे और कर्ण के निजी संरक्षण में होगे। कल तुम अजेय कौरव सेना के मध्य भाग में कमल में भ्रमर की भांति सुरक्षित रहोगे। मैंने आचार्य से बात कर ली है। कल वो पूरा प्रयास करेंगे कि वो अर्जुन को व्यूह के अंदर ही न प्रवेश करने दें। मान लो यदि अर्जुन आचार्य की उपेक्षा कर व्यूह में तुम्हारे पीछे आता भी है, उस स्थिति में आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु पांडव सेना पर धावा बोल देंगे। भीष्म, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि सभी योद्धा अर्जुन को छोड़ युधिष्ठिर को आचार्य से बचाने में जूझने लगेंगे। इस परिस्थिति में कोई महारथी अर्जुन की सहायता के लिए उसके पीछे नहीं आ सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एकाकी अर्जुन हम लोगों के रहते तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। और जयद्रथ, विश्वास करो, हम उसे वापस भी नहीं जाने देंगे। एक बार फिर अभिमन्यु की कथा उसके पिता के साथ घटित होगी। जब अर्जुन अकेले सबसे लड़ते हुए निशस्त्र व मरणासन्न हो जाएगा, तब अपने सुरक्षित स्थान से निकलकर तुम स्वयं खड्ग से अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देना। अर्जुन के साथ वो ग्वाला भी कल मारा जाएगा। अर्जुन वध के बाद युधिष्ठिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्महत्या कर लेगा और हम निष्कंटक हो जाएंगे। हालांकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि कल युद्ध इस स्थिति तक खिंचेगा ही नहीं। इसके पहले ही आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। युधिष्ठिर के बंदी बनते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। अतः हे सिंधु नरेश, तुम जाकर सुख की नींद सो जाओ। नियति ने कल के दिन युधिष्ठिर अथवा अर्जुन का वध तुम्हारे हाथों लिख दिया है। अर्जुन की प्रतिज्ञा का आतंक मात्र कौरव पक्ष में ही नहीं था, पांडवों के शिविर में उससे अधिक चिंता और व्याकुलता व्याप्त थी। कौरवों के पक्ष के लिए अधिक से अधिक एक महारथी की हानि की संभावना थी। वहीं पांडव पक्ष के लिए कल का दिन युद्ध का निर्णायक दिन था। यदि अर्जुन समय रहते अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेते हैं तो अर्जुन की अजेयता सिद्ध हो जाएगी, फिर भी युद्ध समाप्त नहीं होगा। वहीं यदि अर्जुन असफल रहते हैं तो पार्थ के आत्मदाह के साथ ही युधिष्ठिर भी प्राण त्याग देंगे, अथवा अर्जुन के सुरक्षा कवच से रहित युधिष्ठिर को आचार्य आसानी से बंदी बना सकते थे। उस परिस्थिति में अर्जुन की सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी उहापोह में हमेशा की तरह केवल कृष्ण और कृष्ण की युक्ति ही पांडवों के लिए सहाय हो सकती थी। द्रौपदी सहित सभी पांडव कृष्ण के शिविर में पहुंचे। कृष्ण निद्रामग्न थे। कृष्ण को निद्रामग्न देखकर सभी वापस लौटने को हुए कि द्रौपदी ने हल्के स्वर में पुकारा, सो गए क्या गोविंद? द्रौपदी के स्वर से कृष्ण की आंख खुल गई। उन सब को देख कृष्ण उठकर बैठ गए। कृष्ण को पूर्ण जागृत देख भीम व्यंग्य करते हुए बोले, हम लोगों को निराशा में छोड़ तुम चैन से कैसे सो सकते हो कृष्ण? क्या हुआ मछली भैया, कुशल तो है? कुशल कैसी?
भीष्म ने प्रति प्रश्न किया, फिर स्वयं उत्तर देते हुए बोले, अर्जुन की प्रतिज्ञा ने हमें बड़े असमंजस में डाल दिया है कृष्ण। सुना है दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी विशाल सेना के मध्य कमल में भ्रमर के समान छुपाने की योजना बनाई है। हम यदि कल अर्जुन की सहायता के हेतु उसके साथ व्यूह में प्रवेश करते हैं, उस स्थिति में यहाँ बड़े भैया सुरक्षित हो जाएंगे। आचार्य द्रोण आसानी से इन तक पहुँच सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा? कृष्ण हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन की ओर देखकर बोले, पार्थ ने यह प्रतिज्ञा कुछ सोचकर ही उठाई होगी। उसी से कल की योजना पूछनी चाहिए। मैं अभिमन्यु की मृत्यु से विहल था केशव। पुत्र शोक के आवेश में बिना विचार किए मैंने यह क्षत्रियोचित प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन संकोच भाव से बोला। कृष्ण ने खड़े होकर अर्जुन के कंधे पर आश्वस्ति का हाथ रखते हुए कहा, तुम युग के सबसे लक्ष्य केंद्रित नर हो सव्यसाची। तुम्हें प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। गुरुकुल में चिड़िया की आंख अथवा स्वयंवर में लक्ष्य भेदने के लिए क्या तुमने कोई प्रतिज्ञा ली थी? नहीं, तुमने केवल एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य संधान किया था। इसी प्रकार जयद्रथ वध का यदि तुम मन में ही निश्चय कर लेते, तब भी तुम जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले मार सकते थे, क्योंकि तब विपक्षियों को तुम्हारे मंतव्य का भान ही न होता। उस स्थिति में वह सिंधुराज को इतने कठिन अभिरक्षा में नहीं लेते। किंतु तुम तो महात्मा भीष्म के वंशज हो। आवेश में प्रतिज्ञा लेना तुम्हारे रक्त में है। फिर सबको संबोधित करते हुए, बात बात में प्रतिज्ञा उठाना केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन होता है। वीरों को वीरोचित दर्प शोभा देता है, अहंकार नहीं। अर्जुन शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद द्रौपदी ने वार्ता का सूत्र उठाते हुए कहा, जो हो गया उसे किसी तरह निभाओ वासुदेव। मेरे सौभाग्य के तुम ही रक्षक हो। द्रौपदी के कथन का सभी ने समर्थन किया। कृष्ण धीरे धीरे चलकर अर्जुन के पास आए और बड़े स्नेह से अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अर्जुन विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। देवलोक से लौटने के बाद इसके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं कि यदि देवराज इंद्र भी इसके ऊपर अपनी देव सेना के साथ आक्रमण करें तो भी मेरा सखा अकेले ही उन्हें परास्त कर सकता है। कल ये क्या करेगा, कल हमारी युद्ध नीति क्या होगी, ये स्वयं पार्थ ही निर्धारित करेगा। कल का दिन केवल भरत श्रेष्ठ अर्जुन के नाम है। कहकर कृष्ण चुप हो गए। कक्ष में उपस्थित सभी लोग आतुरता से अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन ने कृष्ण की प्रशंसा से निस्पृह रहते हुए गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। कल के युद्ध में पांडव सेना के सभी प्रमुख महारथियों का मात्र एक दायित्व होगा, धर्मराज की सुरक्षा। सारे वीर बड़े भैया को चारों ओर से घेरकर इनकी और केवल इनकी सुरक्षा में सन्नद्ध रहेंगे। कौरवों के कल 2 लक्ष्य होंगे। पहला, मुझे जयद्रथ के निकट पहुंचने से रोकना, परंतु एक निश्चित समय के बाद कौरवों का वह लक्ष्य भी गौण हो जाएगा। तब आचार्य का दूसरा लक्ष्य होगा धर्मराज को बंदी बनाना। वो सोच रहे होंगे कि कल प्रमुख पांडुवीर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए मेरे साथ कौरव सेना में प्रवेश करेंगे। इसके पहले कि मैं जयद्रथ तक पहुंच सकूं, उसके पहले ही आचार्य धर्मराज पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना ले। हम सब समझते हैं कि हमारे पक्ष के प्रमुख वीरों की अनुपस्थिति में आचार्य के लिए ये कार्य दुष्कर नहीं होगा। कल दुर्योधन का मुख्य ध्येय होगा धर्मराज को बंदी बनाना। धर्मराज को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन अपनी बहनोई जयद्रथ का बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। अतः जैसा कि मैंने कहा, आप सभी लोगों का मात्र एक दायित्व है, धर्मराज की रक्षा। सभी अर्जुन की युद्ध नीति और आत्मविश्वास से पूरी तरह से प्रभावित थे और अर्जुन के कथन पर मौन मनन करने लगे। तभी भीम ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, पर अर्जुन, तुम्हारी सहायता को कौन जाएगा? हम फिर अभिमन्यु वाली गलती नहीं दोहरा सकते। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा और ये मेरा आदेश है। अर्जुन ने भीम का हाथ हटाते हुए कहा, वासुदेव के रहते मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। मैं कल केवल अपने अंगरक्षकों के साथ ही कौरव सेना में प्रवेश करूँगा। कोई कुछ और कहे, इसके पहले ही विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से कृष्ण बोल उठे,
रात्रि तो लगभग बीत ही चुकी है। अब आप लोग अपने अपने शिविरों में विश्राम करें। आने वाला युद्ध निर्णायक है। 14वें दिन दोनों पक्षों की सेनाएं निर्णायक युद्ध के लिए कटिबद्ध होकर एकत्र हुईं। कौरव सेनापति द्रोणाचार्य, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न की शंख ध्वनि के बाद सभी अपने शंखनाद करते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तभी द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन मात्र अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ उनकी ओर चढ़ा चला आ रहा है। कितने आत्मविश्वास से विशाल कौरव सेना के भंवर में उनका शिष्य अकेला आ रहा है। द्रोण का हृदय अपने पराक्रमी शिष्य के लिए गदगद हो उठा। गांडीव टंकार से द्रोण वास्तविकता में लौटे। उन्होंने पूरे वेग के साथ अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन कुछ देर तक उनके साथ युद्ध करता रहा। फिर एकाएक उसने द्रोणाचार्य को बाणों से ढक दिया। अर्जुन के बाणों के जाल को काटने के बाद द्रोण ने देखा कि कृष्ण बड़ी चपलता से अर्जुन के रथ के लिए एक दूसरा मार्ग बनाकर कौरव सेना के अंदर प्रवेश कर चुके थे। द्रोण समझ गए कि अर्जुन आज व्यर्थ के द्वंद्व युद्ध में समय नहीं गंवाना चाहता। आज उसका युद्ध किसी योद्धा से ना होकर समय से है। द्रोण ने कुछ दूर तक अर्जुन का पीछा किया। तभी दुर्योधन ने आकर द्रोणाचार्य का रास्ता रोक लिया। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से उबल रहा था। वो बड़े तिरस्कार से द्रोण पर दोषारोपण करते हुए बोला, वाह गुरुदेव, आपके सेनापतित्व का कोई जवाब नहीं। आपका एक मामूली छात्र आज आपको विक्षुब्ध कर निकल गया। ऐसे तो हो चुकी सिंधुराज की रक्षा। द्रोण ने क्रोध में कुछ कटु सत्य कहना चाहा, किंतु कुछ सोचकर संयत स्वर में बोले, आज धनंजय अपनी पूरी ऊर्जा से लड़ रहा है। मुझसे भिड़कर वो समय नहीं खोना चाहता था, अतः वह मुझे बचाकर निकल गया। यदि तुम्हारे व्यंग्य बाण समाप्त हो गए हों तो मैं युधिष्ठिर की ओर प्रयाण करूं। पांडव पक्ष के सारे योद्धा आज युधिष्ठिर की रक्षा में ही सन्नद्ध हैं। अर्जुन अकेला ही कौरव सेना में घुसा है। यदि तुम उसे रोक सको तो रोक लो। सिंधुराज की रक्षा का दायित्व आज तुम पर है राजन। कहकर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। कृष्ण अर्जुन का नंदीघोष रथ पूरी वेग से चलाना चाह रहे थे, परंतु द्रोणाचार्य की व्यूह रचना उस दिन कुछ ऐसी थी कि रथ अपनी पूरी गति पकड़ ही नहीं पा रहा था। हर थोड़ी दूर पर कौरव पक्ष का महारथी अर्जुन को रोकने का प्रयास करता। उनका लक्ष्य अर्जुन से आर पार का युद्ध नहीं था। वो अधिक देर तक अर्जुन के सामने टिककर युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसे में उन्हें जीवन से हाथ धोने का डर था। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें रण क्षेत्र छोड़ना पड़ सकता था। इसी कारण द्रोण ने उन्हें मात्र अर्जुन को उलझाने के लिए ही कहा था। युद्ध में अर्जुन के प्रबल पड़ते ही वो योद्धा पीछे हट जाते और दूसरा योद्धा आकर अर्जुन को उलझाने का प्रयास करने लगता। कृष्ण शीघ्र ही द्रोण का मंतव्य भाप गए। उन्होंने अर्जुन से इन छोटी झड़पों से बचने को कहा। कृष्ण अपनी रथ चातुरी से इन योद्धाओं से कतरा कर निकलने का प्रयास करते। इसके उपरांत भी कोई योद्धा हठ पूर्वक पार्थ का मार्ग रोकता तो अर्जुन एक दो बाण में उसे घायल कर आगे बढ़ने लगा। तभी दूर लगभग अंतरिक्ष के पास कृष्ण को सिंधुराज का ध्वज लहराता दिखा। कृष्ण ने ध्वजा को इंगित करते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ, सुदूर अंतरिक्ष के पास सिंधुराज का ध्वज लहरा रहा है। दुर्योधन इस ध्वज को दिखाकर तुम्हें कांटे में लगे चारे की भांति ललचा रहा है। वो चाह रहा है कि तुम लगातार सिंधुराज की ओर व्यूह की गहराई में उतर जाओ, जिससे आवश्यकता पड़ने पर भी तुम युधिष्ठिर की सहायता के लिए न लौट सको। वहीं उसने तुम्हें जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने के लिए सारे अवरोधों का प्रबंध कर रखा है। समय कम है। तुम अब तिमंगल मत्स्य के समान इन सैनिकों को जल की काई के समान काटते हुए अपने लक्ष्य की ओर गति करो। अर्जुन साधारण सैनिकों पर दिव्यास्त्रों का प्रहार नहीं करता था, फिर भी वो गांडीव से एक साथ शताधिक बाण छोड़ रथ के आगे का मार्ग बनाने लगा। कृष्ण इस बने मार्ग से रथ को द्रुत गति से निकालते हुए चल रहे थे। तभी कृष्ण को दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, भूरिश्रवा और शल्य आदि के ध्वज एक साथ दिखे। कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, अर्जुन, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है।
पूरी सामर्थ्य से सेनापति का दायित्व निभाने के उपरांत भी दुर्योधन द्रोणाचार्य को जली कटी सुनाता रहता था। युद्ध के पहले दुर्योधन का अनुमान था कि कौरवों का अधिसंख्य सेना बल इच्छामृत्यु भीष्म कर्ण तथा मेरे रहते हुए पांडव युद्ध में कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, परंतु युद्ध प्रारंभ होने पर वास्तविकता कुछ और ही गाथा कहने लगी। ऐसे में दुर्योधन का हताश होना अस्वाभाविक नहीं था। इसलिए वो क्या, स्वयं भीष्म उसके कटु वचनों का बुरा नहीं मानते थे, किंतु आज निर्णायक युद्ध के दिन दुर्योधन सेनापतियों का हौसला बढ़ाने के स्थान पर सबको अपमानित कर रहा था। द्रोणाचार्य भी युद्ध में आज पहली बार हताश हुए। उन्हें इस युद्ध के परिणाम का अनुमान होने लगा था, अतः वह बुझे मन से युधिष्ठिर की ओर चल दिए। जैसे बुझे हुए दिए में प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार हताश योद्धा भी अपनी पूरी प्रखरता से युद्ध नहीं कर पाता। ऐसी मनस्थिति के साथ द्रोणाचार्य तमाम महारथियों से रक्षित युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े। द्रोण प्राथमिक रक्षा पंक्ति को आसानी से काटकर युधिष्ठिर की ओर बढ़े ही थे कि अर्जुन का शिष्य सात्यकी उनके सामने आ गया। सात्यकी ने अपने पहले ही आघात में द्रोण की ध्वजा काटने के बाद उनको प्रणाम करते हुए कहा, मेरे गुरु के गुरुदेव को वाष्णी सात्यकी का प्रणाम। आज धर्मराज तक पहुंचने के लिए आपको मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा परम गुरुदेव। द्रोण एक बार से सात्यकी का धनुष काटकर आगे बढ़ने को उद्यत हुए ही थे कि सात्यकी नए धनुष के साथ पुनः उनके सामने उपस्थित हो गया। इसके बाद दोनों के बीच तुमुल युद्ध छिड़ गया। अद्भुत युद्ध था उस दिन। एक ओर अर्जुन समस्त सेनानियों से रक्षित जयद्रथ की ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अकेले निकला, वहीं समस्त पांडव महारथियों से रक्षित युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए अकेले द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे। गुरु और शिष्य में कौन अपने मंतव्य में सफल होता है, इसी पर आज के युद्ध का निर्णय होना था। पांडव पक्ष को कृष्ण रक्षित अर्जुन की क्षमता पर पूरा विश्वास था। वहीं दुर्योधन का मानना था कि अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को बंदी बनाने से कोई रोक नहीं सकेगा। परंतु आज पांडव दल गिरे हुए सिंह की भांति उग्र था। सात्यकी का पराक्रम भी आज शिखर पर था। उसके प्रहारों के सामने द्रोणाचार्य को कुछ समय के लिए अपने अश्वों को विश्राम देने के लिए पीछे हटना पड़ा। आचार्य को पीछे हटता देख युधिष्ठिर अपनी सुरक्षा के प्रति कुछ आश्वस्त हुए। अब वह कौरव दल में घुसे एकाकी अर्जुन के बारे में चिंतित हो उठे। कृष्ण और अर्जुन की शंख ध्वनि भी काफी समय से नहीं सुनाई पड़ी थी, अतः उन्होंने सात्यकी और भीम को अर्जुन की सुरक्षा और सहायता के लिए जाने को कहा। सात्यकी ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने में अक्षमता निवेदित करी। वहीं भीम युधिष्ठिर से क्रोधित होकर बोले, धर्मराज, इस युद्ध में आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि हम आपको ही खो बैठे तो पांडव भीम और अर्जुन के होते हुए भी हार जाएंगे। युधिष्ठिर भीम के क्रोध को अनदेखा करते हुए बोले, भीम, तुम भूल रहे हो, कल के युद्ध में भी इसी प्रकार अकेले अभिमन्यु को सभी कौरवों ने घेर कर समाप्त कर दिया था। वही कुचक्र आज रचा गया है। कौरव हम पांचों को उसी प्रकार एक एक कर सामूहिक रूप से घेर कर खत्म करना चाहते हैं। अतः मेरा कहना है कि तुम्हें और सात्यकी को अर्जुन की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तभी द्रोणाचार्य ने नए रथ पर एक बार फिर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। भीम तो पहले ही क्रोध में भरे थे। वो सात्यकी को पीछे छोड़कर एकदम द्रोण से उलझ गए। एक ही गदा के वार से भीम ने द्रोण के रथ के अश्वों को मार गिराया। द्रोण इस बार अपने साथ आयुधों से भरे कई रथ लाए थे। वो तत्काल ही दूसरे रथ पर सवार भीम को छोड़ सात्यकी की ओर बढ़े, किंतु आज सात्यकी का दिन था। उसने लगातार द्रोण के 2 धनुष काटकर उन्हें एक बार फिर पीछे मुड़ने को विवश कर दिया। इस बार युधिष्ठिर ने राजा के रूप में भीम और सात्यकी को अर्जुन की रक्षा हेतु जाने को कहा। राजाज्ञा की अवहेलना कोई कर ही नहीं सकता था। भीम भी आदेश मानने को विवश थे। फिर भी वो चलते चलते युधिष्ठिर को बोले, राजन, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप सतर्क रहिए। मेरे जाने के बाद कहीं सीता की भांति द्रोण आपका अपहरण न कर ले।
भीम और सात्विकी एक साथ अर्जुन की ओर चल पड़े। इन दोनों को युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता देख द्रोणाचार्य चिंतित हो उठे। वो जानते थे कि अर्जुन अकेले ही जयद्रथ को पकड़ने में सक्षम था। उसके मार्ग में केवल समय ही बाधक हो सकता है, परंतु भीम और सात्विकी की पहुंच जाने पर यह कार्य और आसान हो जाएगा। अतः उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने का उपक्रम छोड़ इन दोनों वीरों को अर्जुन की सहायता से रोकने हेतु इन दोनों के पीछे चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सात्विकी पर बाण वर्षा कर उसका मार्ग अवरुद्ध किया, परंतु आज सात्विकी अपने गुरु का ही प्रतिरूप लग रहा था। उसने आसानी से द्रोण के सभी बाणों को विफल कर आगे की ओर बढ़ गया। सात्विकी को छोड़ द्रोण ने कई बाणों से भीम को छेद दिया। भीम ने गैंडे की तरह अपनी खाल हिलाकर सारे बाणों को अपने शरीर से झटक कर निकाल दिया। उसके बाद भीम ने आगे बढ़कर द्रोण के अश्वों को मारकर द्रोण को रथ सहित दूर फेंक दिया। रथ टूट गया, उसके साथ वृद्ध द्रोण भी घायल हो गए। भीम डकारता हुआ सात्विकी के पीछे अर्जुन की ओर चल पड़ा। अपराह्न निकट था। निरंतर भागने के कारण नंदी घोष के अश्व क्लांत होने लगे। रथ की गति धीमी हो चली थी। कृष्ण ने रथ रोक दिया। कृष्ण ने अश्वों को पानी पिलाकर मालिश करके कुछ ही समय में उनको निष्क्लांत कर दिया। कृष्ण अपने रथ और अश्वों का पूरा ध्यान रखते थे। अश्व उनका हर संकेत समझते थे और पूरा पालन करते थे। यही कारण था कि कृष्ण महारथी होने के साथ सर्वश्रेष्ठ सारथी भी थे। जब कृष्ण अश्वों की सेवा कर रहे थे, उस समय विरथ अर्जुन रथ के चारों ओर घूम घूम कर सारथी और अश्वों की रक्षा कर रहे थे। शीघ्र नंदी घोष पुनः अपने वेग से कौरव दल को मतने लगा। तभी कर्ण अपने पुत्र के साथ अर्जुन के रथ के सामने खड़ा हुआ। उसके पीछे दुशासन और दुर्योधन भी दिखाई दिए। इतने महारथियों को एक जगह एकत्र देखकर कृष्ण जान गए कि जयद्रथ भी पास में किसी बिल में दुबका होगा। कर्ण ने पहला आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण पर तीव्रता से बाण वर्षा कर कभी उसकी प्रत्यंचा को, कभी ध्वजा को कई बार काटा और अंत में उसके अश्वों को मार गिराया। अर्जुन कर्ण को दिव्यास्त्रों का आवाहन करने का समय नहीं देना चाहता था। इसके बाद कई बाणों से कर्ण का कवच भी तोड़कर उसके सीने में भयानक बाण मारा। कर्ण मूर्छित हो गया। सारथी शीघ्रता से कर्ण को अर्जुन के सामने से हटा ले गया। इसके बाद कर्ण का पुत्र अर्जुन की दृष्टि पथ में आया। अर्जुन को निहत्थे अभिमन्यु की याद आ गई। अर्जुन ने कर्ण को ललकारते हुए कहा, भागकर मत जाओ कर्ण, कल तुमने 7 महारथियों के साथ मिलकर मेरे निहत्थे बेटे का वध किया था। देखो, तुम्हारा बेटा सशस्त्र है। मैं तुम्हारे सामने ही इसका वध करने जा रहा हूँ। यदि शक्ति हो तो मुझे रोक लो। कहकर अर्जुन ने कर्ण के बेटे का वध कर दिया। कर्ण का सारथी कर्ण का रथ युद्ध भूमि से बाहर लेकर जा रहा था। अचेत कर्ण अर्जुन की ललकार नहीं सुन सका। अर्जुन के सामने कौरवों की पूरी सेना उसका मार्ग रोक रही थी। उनके बीच से आगे बढ़ने का मार्ग बनाते हुए अर्जुन की दृष्टि आकाश की ओर उठी। आकाश में कालिमा घिरने लगी थी। संभवतः संध्यावसान निकट था। उसने चिंतित दृष्टि से कृष्ण को देखा। कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है पार्थ, परंतु तुम समय पर ध्यान न देकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। उसी समय भीम और सात्विकी भी अर्जुन की सहायता हेतु पहुंच गए। इन वीरों के आने से अर्जुन की गति तीव्र तो हुई, परंतु फिर भी विशाल सैन्य जमावड़े के कारण गति अवरुद्ध ही रही। दुर्योधन ने सारे साधारण सैनिकों को दीवार के रूप में अर्जुन के रास्ते में खड़ा कर दिया। इन सैनिकों को मारे बिना अर्जुन आगे नहीं बढ़ सकता था। इस कार्य में सात्विकी और भीम सहायक हुए। जयद्रथ की पताका निकट दिखाई पड़ रही थी। भीम दुशासन से भिड़ा था, वहीं सात्विकी कृतवर्मा को पछाड़ने का प्रयास कर रहा था। और तभी एकाएक आसमान में अंधेरा छाने लगा। शीघ्र ही सूर्य भी लुप्त हो गया। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। सभी स्तब्ध। युद्ध में व्यस्त रहने के कारण उन्हें समय का भान ही नहीं हुआ। सब योद्धाओं के शस्त्र हाथ में रुक गए। सबसे पहले दुर्योधन का जय घोष गूंजा। सूर्यास्त हो गया अर्जुन, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। तुम्हें अब अग्नि समाधि लेनी ही होगी। कहकर उसने एक बार फिर जय घोष किया।
कौरव सेना में एकाएक खुशी छा गई। सब अपने अस्त्र उछालकर प्रसन्नता जताने लगे। जय घोष सुनकर जयद्रथ भी अपने बिल से बाहर निकला। उसने उन्मत्त हाथी के भांति भयानक अट्टहास किया। उसकी हंसी में प्राण रक्षा की खुशी थी। वो तेजाई से सबको हटाकर बोला, मुझे शिव का वरदान प्राप्त है अर्जुन, मैं कैसे मर सकता हूँ? तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए देखो, मैंने तुम्हारी चिता की भी व्यवस्था करा ली है। कहकर उसने रणभूमि में स्थापित चिता की ओर संकेत किया। कृष्ण ने भी भरे स्वर में अर्जुन से कहा, तुम्हारा समय निकट आ गया है पार्थ, तुम अपनी प्रतिज्ञा। जयद्रथ के स्थान की ओर तेजी से आते हुए द्रोणाचार्य को एकाएक दुर्योधन का विजय स्वर सुनाई पड़ा। आचार्य आतंकित हो उठे। दूर से द्रोण को घटना स्थल दिखाई दिया। जयद्रथ खुले आकाश के नीचे चिता के पास प्रसन्नता से नृत्य कर रहा था। कुछ दूर पर अर्जुन धनुष बाण लिए अपने रथ से उतरने को उद्यत है। कृष्ण के मुख पर मोहिनी मुस्कान है और तभी एकाएक युद्ध भूमि में प्रकाश छा जाता है। सूर्य अपनी प्रखरता से चमकने लगता है। कृष्ण अपना वाक्य पूरा करते हैं, प्रतिज्ञा पूरी करो पार्थ। एक क्षण पहले प्रतिज्ञा पूरी करने का अर्थ चिता पर बैठ आत्मदाह करना था, वहीं प्रकाश होते ही उस वाक्य का अर्थ बदल गया। अब प्रतिज्ञा पूरी करने का अर्थ जयद्रथ वध था। दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ स्वयं तारों भरी रात्रि को एकाएक चमकते सूर्य में परिवर्तित होते देख किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। सभी के लिए क्षिप्र गति से भागता समय जैसे रेंगने लगा। सबने देखा कि अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर सामने खड़े जयद्रथ पर छोड़ा। जयद्रथ का सिर कटकर दूर जा गिरा। बाण के संवेग से उसका धड़ उछलकर अर्जुन के लिए बनाई चिता पर ही जा गिरा। पश्चिम दिशा में चमकता सूर्य भीम के सामने स्तब्ध खड़े दुर्योधन और दुशासन। भीम को लगा उसे भी इसी समय अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके युद्ध को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। भीम को गदा उठाकर विकराल रूप में दुशासन की ओर बढ़ते देख द्रोणाचार्य ने युद्ध समाप्ति की घोषणा करने का शंख बजा दिया। सूर्यास्त के पहले ही युद्ध समाप्ति की घोषणा। भीम ने क्रोध से द्रोण की ओर देखा। तभी कृष्ण की वाणी भीम के कानों में पड़ी, जयद्रथ तुम्हारा भी संबंधी था भीम। उसकी मृत्यु के बाद अब युद्ध शोभा नहीं देता, अतः हम सबको आचार्य द्वारा किए गए युद्ध विराम का सम्मान करना चाहिए। क्रोधोन्मत्त भीम के आक्रमण की आपदा टल जाने के बाद दुर्योधन ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। वो कृष्ण को आरोपित करते हुए आचार्य से बोला, देखा आचार्य, इस जन्मजात छली ग्वाले ने एक बार फिर माया फैलाकर पहले अंधेरा कर हमें भ्रमित किया। जयद्रथ के सामने आने पर पुनः प्रकाश फैलाकर इसने जयद्रथ की हत्या करा दी। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को युद्ध में पहली बार डपटते हुए कहा, तुम मूर्ख हो दुर्योधन, मेरे युद्ध विराम के संकेत के बिना तुमने स्वयं युद्ध विराम कैसे घोषित कर दिया? तुम्हें मालूम नहीं था कि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण का योग था? किंतु आज तो मात्र चतुर्दशी है गुरुदेव, वयोवृद्ध शल्य ने प्रतिवाद किया। द्रोणाचार्य शल्य पर एक तिरस्कार दृष्टि डालकर मौन रहे। शल्य के प्रश्न का उत्तर कुल गुरु कृपाचार्य ने दिया। आज उदया तिथि चतुर्दशी थी, किंतु अपराह्न के बाद अमावस्या लगनी थी। इस अमावस्या के प्रथम चरण में पूर्ण सूर्य ग्रहण निश्चित था। तुम काल गणना में एक बार फिर गलती कर गए दुर्योधन। वासुदेव ने इस ज्योतिषीय गणित को रणनीति की भांति उपयोग कर आज के युद्ध का परिणाम बदल दिया। दुर्योधन, आज विजय तुमसे कुछ पग ही दूर थी। तुमने अपने अज्ञान और अहंकार द्वारा उसे पांडवों की झोली में डाल दिया। अब ये युद्ध मात्र योद्धाओं की अंतिम गति का कारण बनने का उद्योग मात्र रह गया। कहकर द्रोणाचार्य रणभूमि से निकल गए। अश्वत्थामा भी पहले अपने पिता के साथ जाने को उद्यत हुआ, किंतु कुछ सोचकर संभवतः सांत्वना देने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के पास जा खड़ा हुआ। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का भाग 7, जो कि अति 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 महत्वपूर्ण भाग था इस पूरे उपन्यास का।
अब कल मैं आपको भाग 8 में वेड़ी संहार और दुर्योधन की कथा सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।